हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। आज हम जानने वाले हैं हाउ टू लर्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और मीनिंग। एचएसएससी की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो वोकेबलरी सेक्शन से पूछे जाते हैं। और वोकेबलरी सेक्शन में दो या तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। तो सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लर्न करने के लिए आपको बेसिकली किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? क्या आपको सभी के सभी वर्ड्स लर्न करने चाहिए, या क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम कम वर्ड्स वर्ड्स लर्न करें और ज्यादा वर्ड्स के क्वेश्चंस का हम आंसर दे पाए? तो आज मैं आपको लगभग 50 वर्ड्स पढ़ाऊंगा और उन 50 वर्ड्स से आप 500 वर्ड्स बना सकते हो। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी बच्चे जो भी आते हैं वो प्रेजेंट लगा दीजिए। उसके बाद एक कमेंट कर दो प्रेजेंट का, एक लाइक कर दो और एक कर दो शेयर। शेयर कर दो उन बच्चों के साथ जो किसी का पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। ये क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे? गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, क्वेश्चन नंबर क्लासेस सर्च करो, या डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो, 5 स्टार रेटिंग दो। 5 स्टार रेटिंग देने के बाद अपना नंबर डालो, यहाँ पे अपना नाम डालो। उसके बाद ये कोर्स दिख रहा होगा, टेस्ट सीरीज दे रखी है यहाँ पे। टेस्ट सीरीज के को ओपन करो। ओपन करने के बाद कंटेंट में जाओ और यहाँ पे आपके सारे के सारे फ्री पीडीएफ नोट्स और हर टॉपिक पे एक फ्री टेस्ट आपको दे रखा है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज मिलेगा और फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आफ्टर 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से 5 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपका टेस्ट सीरीज ये शुरू हो जाएगी डेली। ठीक है। ये मैं कहता हूं कि ये टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली, आई अश्योर यू आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और राइटिंग सेक्शन में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की। चलिए, एक वर्ड आ गया है हमारे सामने, शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से देखना है, शुरुआत की 5 मिनट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे सामने कोई वर्ड आ जाता है ना ऐसा भारी भरकम, जैसे कि फिलेंथ्रोपिस्ट आ गया। ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड को अगर मैं देखूँ ना, तो अगर ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो भारी भरकम वर्ड्स को हम कैसे लर्न करेंगे? क्या हम डायरेक्टली इनको रट ले, क्रैम कर ले? नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, देखो मेरे भाई, इस वर्ड को पहले तोड़ लेते हैं। फिल, एंथ्रोप और इस्ट। सर, ये आपने क्या किया? देखो, जो इंग्लिश है ना वो उधार पे चल चल रही है। जैसे कि हमारे बैंक है ना उधार पे चल रहे हैं ना आरबीआई के, वैसे ही इंग्लिश है ना उधार की लैंग्वेज, मैं कहता हूँ इसको, उधार पे चल रहे हैं। इस इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ही कम है। इसने मोस्ट वोकैबुलरी ज्यादातर दूसरी लैंग्वेजेस से ली है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है ग्रीक वर्ड से, और आपका ग्रीक लैंग्वेज से, और आपका लैटिन लैंग्वेज से। बहुत सारे जो वोकैबुलरी है वो ग्रीक या लैटिन या अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं। जैसे कि अगर आपने आज की पहली नोवेल की आपकी वीडियो देखी है तो उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे स्पेनिश वर्ड आपको बताए हैं। बहुत सारे वर्ब्स के भी स्पेनिश में नेम हैं। उनको पढ़ने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है। तो ये जो वर्ड मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये फिल भी और ये एंथ्रोप भी। ठीक है। अगर आप इन वर्ड्स के रूट वर्ड लर्न कर लेते हैं ना, तो आपको मीनिंग लर्न करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है। कोई भी वर्ड होता है ना वो तीन चीजों से मिलके बना होता है, रूट से, सफिक्स से और प्रेफिक्स से। सफिक्स और प्रेफिक्स, अफिक्स के दो भाग हैं। अफिक्स यानी कि जब हम किसी दो चीजों को ऐड करते हैं, अफिक्स करते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं अफिक्स, अफिक्सेस। ठीक है। अफिक्सेस के दो पार्ट हो गए, प्रेफिक्स हो गया और आपका सफिक्स हो गया। प्रेफिक्स का मतलब क्या है? वो किसी भी वर्ड से पहले लगकर किसी भी उस रूट वर्ड का मीनिंग मॉडिफाई करता है। और सफिक्स क्या है? इस रूट वर्ड के बाद में लगकर किसी भी वर्ड का मीनिंग मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है? चेंज करना होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं फाइल वर्ड की, ठीक है, या फिलोज एक वर्ड होता है ग्रीक वर्ड, उसी से हमने इंग्लिश में वर्ड ले लिया फिल। इसका मतलब होता है आपका लव। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड होता है ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोस।
इस एंथ्रोपोस को काट छाट करके हमने अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कैसे यूज किया, एंथ्रोप से। एंथ्रोप यूज किया है हमने, जिसका मतलब होता है ह्यूमन। और ये जो ईस्ट है ना, ये हमारा सफिक्स है, ठीक है। ये मतलब इसका मतलब होता है डूअर, यानी कि जब हम काम करते हैं, यानी कि ये किसको डिनोट करता है, किसी भी पर्सन को। अगर मैं फिलेंथ्रोपिस्ट की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, यानी कि एक डूअर है, उसने क्या काम किया, लव मेकिंग का काम किया। किसके प्रति लव मेकिंग की उसने, किसको क्या सब ऑब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या है उसका, वो क्या है, मैनकाइंड, ठीक है। यानी कि अगर मैं तीनों मीनिंग्स को जोड़ूं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा, वन हु लव्स मैनकाइंड। तो बेसिकली आप बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हैं अगर आपको रूट वर्ड पता है। अगर आपको फाइल का मतलब पता है ना, PHILE, फाइल, ठीक है। अगर ई हटा गया तो फिल, तो अगर फाइल का मतलब पता है तो आप इसका मतलब क्या होता है, लव, ठीक है। जहां पे फिल लग गया किसी भी वर्ड में, उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो लव से रिलेटेड है। जहां पे एंथ्रोप लग गया, वो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ह्यूमन काइंड या ह्यूमन रेस से रिलेटेड है। और जहां पे इस्ट लग गया, यानी कि वो पर्सन से रिलेटेड है। तो बहुत सारे रूट वर्ड्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ये तो आपको लर्न करने ही करने हैं, चाहे बाकी आप वोकैब करें ना करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये रूट वर्ड्स लर्न करने ही करने हैं। कहीं ना कहीं ये रूट वर्ड्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि पहला ही आ गया, ग्रीक वर्ड है एंथ्रोप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैन। अब यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा, देखो एंथ्रोप का मतलब तो हमें पता है, तोड़ लेते हैं इसको। एंथ्रोप का मतलब पता है, लॉग और ईस्ट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले ही लाइन में ग्रीक वर्ड के आखिरी पेज पे आखिरी वर्ड देखो, लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, जैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया स्टडी, और इसका मतलब हो गया डूअर, यानी कि स्टडी करने वाला। किसकी स्टडी करने वाला, एंथ्रोप की। एंथ्रोप यानी कि मैनकाइंड की। तो हम क्या वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा इसका, वन हु लव्स मैन, वन हु स्टडीज मैनकाइंड, यानी कि ऐसा इंसान जो स्टडी करता है, अध्ययन करता है ह्यूमन रेस का। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी यानी कि जो प्यार करता है, अभी अभी हमने देखा। अब जो ऑटो आ गया, ऑटो, अब देखो ऑटो वर्ड आ गया। ऑटो से तो भाई कितने भी वर्ड बना सकते हैं, जैसे अब ऑटो बायोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइटिंग। यहां पे दे भी रखा होगा, देखो ये आ गया, राइटिंग। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, राइटिंग। बायो यहाँ का या बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ। यहाँ पे नहीं दे रखा, दे रखा है, देखो बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ। और ऑटो का मतलब क्या हो गया, खुद का, यानी कि राइटिंग, राइटिंग अबाउट वन सेल्फ, यानी कि राइटिंग अबाउट वंस लाइफ। खुद की लाइफ के बारे में लिखना ही क्या होता है, बाय ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोमोबाइल, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। अब जैसे बायो से क्या वर्ड याद कर सकते हैं, बायोलॉजी। बायो यानी कि लाइफ, लॉजी यानी कि स्टडी, यानी कि बायोलॉजी क्या का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ लाइफ, सिंपल। बायोग्राफी, बायोग्राफी यानी कि राइटिंग। ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग। अब किसकी राइटिंग, राइटिंग ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की राइटिंग कैसे करेंगे, यानी कि राइटिंग ऑफ लाइफ स्टोरी, यानी कि किसी के जीवन की जो कहानी हम लिखते हैं, उसी को हम तो बायोग्राफी कहते हैं, लाइफ स्टोरी। बहुत इजी है मेरे भाई, इंग्लिश बहुत इजी है अगर उसको उसका उसके पीछे का लॉजिक अगर समझ लिया जाए ना। ग्रामर भी बहुत इजी है, वोकैब भी बहुत इजी है, अगर उसके पीछे का अगर हम लॉजिक समझ जाए ना, कैसे यूज हुआ है। मैथमेटिक्स की तरह चलती है, देखो कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ठीक है। साइंस में भी होते हैं, लैंग्वेज में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये लॉजिक आपका पकड़ लेता है। अगर आपने उस लॉजिक को पकड़ लिया ना तो आप समझ जाएंगे। अब देखो ऑटो से, अब देखो, अब ऑटो लगाया, यानी कि आई या सेल्फ, ठीक है। और क्रेसी लगा दिया, कितने भी वर्ड बना लो भाई, कितने भी वर्ड बना लो, क्रेसी, क्रेसी यानी कि गवर्नमेंट।
अब गवर्नमेंट यानी कि खुद की गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट बाय वन या गवर्नमेंट बाय सेल्फ। गवर्नमेंट बाय सेल्फ यानी कि अगर मैं उठ के खड़ा हो जाऊं और तख्ता पलट कर दूं और मेरी गवर्नमेंट बन जाए तो मैं बन गया तानाशाह। तो ऑटोक्रेसी। बात समझ में आए? क्रोन। क्रोन किससे रिलेटेड है? टाइम से। आपको लर्न कैसे करना है? एंथ्रोप किससे रिलेटेड है? मैनकाइंड से। ऑटो किससे है? खुद से। बायो किससे है? लाइफ से। क्रोन किससे है? टाइम से। नया किससे है? पावर से। डिस किससे है? बैड हैबिट से या बैड से या हार्ड से या अनलकी से। अब जैसे डिस फंक्शनल या डिसलेक्सिया। ठीक है। अब लेक्सिक। लेक्सिक वर्ड किससे रिलेटेड है? रीडिंग एंड राइटिंग। लेक्सिक। लेक्सिक वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि लिखने और पढ़ने से। और डिस यानी कि बैड, यानी कि बैड यानी कि वो नहीं कर सकता क्या? रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि डिसलेक्सिक कौन से इंसान होंगे? जो पढ़ या लिख नहीं सकते। कुछ ऐसा वो कुछ ऐसा उनके अंदर डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है। डिसेबिलिटी होती है उनके अंदर कि वो पढ़ और लिख नहीं सकते। ऐसे आप लर्न करो। अब डिसलेक्सिक लर्न करने बैठ जाओ आप। ठीक है। अब लेक्स आ गया। लेक्स लैंग्वेज से रिलेटेड है। लेक्स रिलेटेड है लैंग्वेज से, कितने भी वर्ड बना सकते हो। ठीक है। अब यहां पे ग्राम। ग्राम का मतलब क्या हो गया? थिंग रिटन। एपिग्राम, टेलीग्राम, रिटन फॉर्म ऑफ लेटर। ग्राफ हो गया राइटिंग। ग्राफिक लिखा हुआ यानी कि रिलेटेड टू राइटिंग। ठीक है। फोनोग्राफ। जैसे एक वर्ड आ गया कैलीग्राफी। अब एक वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड, कैलीग्राफी। ठीक है। कैली यानी कि जो आपका हैंड राइटिंग होता है, कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कितने भी वर्ड बना लो मेरे भाई। हेट्रो। होमो। हेट्रो यानी कि डिफरेंट। होमो यानी कि सेम। हाइड्रो आ गया। अब हाइड्रो से वर्ड बना लो, कितने भी बना लो। हाइड्रेशन आ गया, यानी कि रिलेटेड टू वाटर। ठीक है। डिहाइड्रेट आ गया, यानी कि पानी की कमी हो जाना। ठीक है। और अब ऐसे बना सकते हो। हाइड्रोफोबिया। बना दो वर्ड, या क्या फर्क पड़ता है? हाइड्रो यानी कि पानी, जिस भी वर्ड में हाइड्रो आएगा पानी आएगा। फोबिया यानी कि डर। फियर ऑफ वाटर। हाइपर आ गया। हाइपर यानी कि अबव, ऊपर चला जाता है या रेंज से बाहर चला जाता है। हाइपर एक्टिव यानी कि जरूरत से ज्यादा एक्टिव। हाइपरबली यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना। हाइपो यानी कि बिलो। ठीक है। जैसे हाइपोथर्मिया। अब अगले पेज पे देखो, थर्म वर्ड आ जाएगा। थर्म। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। अब हाइपो यानी कि बिलो, यानी कि बिलो हीट या बिलो टेम्परेचर। यानी कि जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो हाइपोथर्मिक हो जाती है बॉडी हमारी। अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको लर्न करनी है। अब मीटर जहां पे आ गया वो मेजर करेगा। मेजर यानी कि जैसे थर्मोमीटर। थर्म क्या आ गया आपका? टेम्परेचर आ गया। थर्म का मतलब क्या है आपका? टेम्परेचर या हीट। और मीटर यानी कि मापना, मेजर करना। यानी कि ऐसा हमारा डिवाइस जो टेम्परेचर मापता है। पैरी यानी कि बाउंड्री। पैरी वर्ड आ जाए, क्या मतलब है? पैरी यानी कि बाउंड्री। अब बाउंड्री को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपका पेरीमीटर का। ठीक है। पेरीमीटर हमारा होता है। बात समझ में आई? अब बैरोमीटर। बैरोमीटर ले लो। बैरो यानी कि एटमॉस्फियर। लो भाई, कितने भी लर्न कर लो। एटमॉस्फियर। वैसे घबराते रहते हैं, वो कैब कहाँ से करें, वो कैब कहाँ से करें। रूट वर्ड्स पढ़ो, वो कैब अपने आप लर्न हो जाएगी। माइक्रो, स्मॉल, मीजो, हेट। जैसे कि मिसएंथ्रोप, मिजोगाइनी। अब गायने वर्ड जहां पे आ गया, वो गायने वर्ड जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? विमेन से रिलेटेड होता है। ठीक है। औरतों से रिलेटेड होता है। मिस एंथ्रोप आ गया। एंथ्रोप क्या था? ह्यूमन काइंड। फाइल की जगह क्या लगा दिया आपका? मिस लगा दिया। मिस एंथ्रोप यानी कि ह्यूमन काइंड से हेट। मिसो गाइनी। गाइनी क्या होती है? विमन। अब यानी कि मिसो गाइनी, गाइनी क्या हो जाएगा? हेटर ऑफ, हेटर ऑफ विमेन। यानी कि जो ऐसा इंसान जो औरतों से नफरत करता है। अब मोनो जहां पे आ गया, उसका मतलब क्या होता है? वन। मोनोलॉग। लॉग यानी कि बातें करना। मोनोलॉग यानी कि खुद जब बातें कही गई हो उसको मोनोलॉग बोलते हैं। मोनोटोनस यानी कि एक जैसा रहने वाला। बात समझ में आई? अब मोर्फ क्या हो गया? मोर्फ यानी कि शेप।
मॉर्फोलॉजी क्या हो गया? शेप, स्टडी ऑफ शेप। आपको लॉजी अभी पढ़ा है ना, अभी बताया मैंने, लॉजी यानी कि स्टडी। अब मॉर्फ यानी कि शेप की स्टडी। बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है? निम जहां पे वर्ड आ जाए नेम है, और निम्फ जहां पे वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है यंग गर्ल। देखो दोनों एक रिलेटेड वर्ड हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, कई बार पेपर में आ जाते हैं, यंग गर्ल। ठीक है। निम, निम्प आ जाए, निम आ जाए, एंटोनिम, सिनोनिम यानी कि एंटोनिम यानी कि अपोजिट, सिनोनिम यानी कि सेम। फिल आ गया, फोबिया आ गया, फोबिया यानी कि फियर, क्लोस्टोफोबिया, क्लोज यानी कि स्पेस। अरे भाई रूट वर्ड से याद करो, बहुत इजी है। फोबिक, फोबिक यानी कि जिसको डर लगता है। फोटोज, फोटोज यानी कि आपका लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट का यूज करके हम जब खाना बनाते हैं। ठीक है। साइको से रिलेटेड आ जाए तो सोल, स्पिरिट या माइंड। स्कोप से आ जाए तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो देखने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रो यानी कि स्मॉल, देखो यहाँ पे माइक्रो हमने पढ़ा था, स्मॉल। स्मॉल स्कोप यानी कि चीजों को देखना, यानी कि माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीजों को देखता है। टेले यानी कि बिग। अब टेलीस्कोप यानी कि जो बड़ी चीजों को या दूर की चीजों को देखता है। ठीक है। टेक्नो यानी कि साइंस, टेक्निक होगी, टेक्नोलॉजी होगी। टेले यानी कि हम जब आप बातें करते हैं, मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, उसको बोलते हैं टेले। अब कुछ लैटिन वर्ड्स और देख लो। एमबी, एमबी यानी कि बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। मैं ये है ना, आपको आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, एसएससी के, एचएसएससी के, टीचिंग के, केवीएस के, डी ट्रिपल एसबी के, हरियाणा एसटेट के। ठीक है। जहां पे भी इंग्लिश आती है ना, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं तो मोस्टली इन रूट वर्ड्स का यूज करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं, या आपके पेपर में आते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तो आपको लर्न करने ही करने हैं। ठीक है। एमबी हो गया। अब एम्बीगुअस, अब एम्बीगुअस देखो, इसको तोड़ लो। एमबी यानी कि बहुत, गुअस यानी कि मीनिंग। एक ऐसी चीज जिसके दो मीनिंग होते हैं। अब दो स्पष्ट में, अगर एक ही चीज के दो मीनिंग होंगे ना, यानी कि हमारे लिए वो स्पष्ट नहीं है, तो अस्पष्ट चीजों को ही एम्बिगुअस बोला जाता है। एम्बी डेक्स्टर्स, डेक्स्टर, डेक्स्टर वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? हैंड्स के लिए, जब हम हाथों से काम करते हैं। अब एम्बी डेक्स्ट्रस यानी कि ऐसा इंसान, एम्बी यानी कि बहुत, जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। वन हु कैन यूज, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इजीली या इक्वली। ऐसा इंसान जो दोनों हाथों का इक्वली यूज करता है। एक्वा, वाटर आ गया, एक्वेरियम। ठीक है। ऑड आ गया, हियर। ऑडियंस आ गया, ऑडिशन आ गया, ऑडियंस जो हमें सुनती है। ऑडिशन यहाँ पे जहां पे सुना, हम किसी को सुनते हैं। बेने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेनेफैक्टर, बेनेवलेंट। सेंट, सेंचुरी, परसेंट। सरकम यानी कि जब सर्कल से रिलेटेड हो हमारा। कॉन्ट्रा जब हमारा अगेंस्ट हो, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट, किसी के अपोजिट जाना, और एनकाउंटर, किसी के साथ अपोजिशन में आ जाना। ठीक है। डिक्ट, कहना, टू से। डिक्टेशन यानी कि जब हम बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये सिंपल सिंपल से आपके रूट वर्ड हैं, इसी से आपके बड़े वर्ड्स बनाए जाते हैं, और ये बहुत इजी होते हैं। जैसे कि फोर्टिट्यूड हो गया, फोर्टिट्यूड से बना, फोर्ट से बना है फोर्टिट्यूड। अंडरस्टूड? जैसे जेक्ट हो गया, जड हो गया, माल हो गया, जैसे मैलेवलेंट हो गया आपका, मैलफैक्टर हो गया आपका। अब जैसे मैटर, मैटर है किससे रिलेटेड है? मदर से। कितना भी बना लो, देखे, मैटरीसाइड बना दिया वर्ड, मैटरीसाइड बना दिया वर्ड। साइड यानी कि हत्या, यानी कि किलिंग। किसकी किलिंग? मदर की किलिंग। ठीक है। कितने भी बना सकते हो, और आपको ये सारे के सारे रूट वर्ड्स लर्न करने हैं। ठीक है। अब हर एक वर्ड को पढ़ने का फायदा नहीं है, आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जैसे मैटर हो गया, मल्टी हो गया, पैटर्नल हो गया, पैट्रीसाइड हो गया, पैटर्नल हो गया,
पेट्रोफोबिक हो गया जो अपने पिता से डरता है, ठीक है। स्क्रिप्ट वर्ड जहां पे आ गया वहां पे रिटर्न से रिलेटेड आ जाएगा। इंस्क्रिप्शन हो गया, प्रेस्क्राइब हो गया, ठीक है। वोक वर्ड आ गया, वोकलाइज हो गया, एडवोकेट हो गया। एडवोकेट में क्या हो गया, जो आपके पक्ष में बोलता है। तो कल हम करने वाले हैं रूट वर्ड से जो फेमस वर्ड्स बनाए जैसे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फियर से रिलेटेड दे रखा है, फोबिया से रिलेटेड होते हैं, प्लेस से रिलेटेड होते हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, दैट कैन नॉट बी डन से रिलेटेड होते हैं। और करेंगे 300 क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको लर्न करना है, रूट वर्ड को पकड़ना है, उसको लर्न करना और उससे खुद अपने वर्ड्स बनाने की कोशिश करो। आपके इजीली आपका सभी कुछ कवर हो जाएगा, जितने भी ये मैंने आपको बताए हैं सफिक्स प्रीफिक्स, ये आपका रूट वर्ड बताए हैं, उसके साथ जितने भी अफिक्सेस होते हैं यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मैं आपके ऐप पे डाल दूंगा, वहां से इनको लर्न कर लेना इजीली। और आज ही लर्न करना शुरू कर देना, एक दिन में लर्न ना होना तो 2-3 दिन में लर्न कर लेना। और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना, रीड करने की कोशिश करना, अपने बुक में रीड करना सिर्फ, लर्न अपने आप हो जाएंगे आपको रूट वर्ड लर्न करने के बाद। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्रैक्टिस करनी है, 100% करनी है, कहीं से भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस के बिना पेपर क्लियर नहीं होगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।